अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम ज़ेब है और आज मैं ये केक बना रही हूँ लोटस फ्लेवर में। मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ था। ये 1.5 LB केक है, लोटस कैरेमल लोटस में है। और इसकी अभी देखिए मैं लेयरिंग कर रही हूँ, स्टैकिंग करूँगी, लेयरिंग करूँगी। इसकी फिलिंग भी आप देखिएगा मेरे साथ साथ, आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में। मैं बेकिंग बाय प्रोफेशन भी करती हूँ और शौक़ से भी करती हूँ, टीचिंग भी करती हूँ। आप सबको भी अगर कुछ सीखना हो तो मैं ज़रूर यहाँ पे सिखाऊंगी, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अभी ये देखें मैं लोटस स्प्रेड इसमें ऐड कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें लोटस का ही बिस्किट क्रम्ब ऐड करूँगी। मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरी बेटी है, एक मेरा बेटा है। और बेटी मेरी 11 साल की है, जनवरी में होगी 11 साल की। बेटा मेरा अक्टूबर में होगा 8 इयर्स का, उसकी भी बर्थडे बस ड्यू है। और ये देखिए मैं इसको अब स्टैक कर रही हूँ। मैंने दूसरी लेयर केक की इसके ऊपर रख दी है। जब भी आप ऐसे स्टैकिंग करें, पहली लेयर के बाद थोड़ा सा केक को, जो दूसरी लेयर आप इसके ऊपर कर रहे हैं, इसको हल्का सा प्रेस करें ताकि वो आपस में स्टिक भी हो जाए और उनका लेवल भी रहे। आप हाथ से उसको प्रेस करके साथ में चेक करते रहें कि केक आपकी जो लेयर है वो कहीं हिल तो नहीं रही, वो अच्छे से स्टेबल हो रही है, साथ में आपको पता चलता जाएगा। अब मैं इसको ये सोक कर रही हूँ। मैंने मिल्क लिया है और उसमें भी मैंने लोटस स्प्रेड ऐड की है। इससे आपका केक का जो फ्लेवर है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। मैं ओरिजिनल लोटस ही यूज़ करती हूँ, मैंने कभी उसका अल्टरनेट यूज़ नहीं किया। बहुत अच्छा मज़े का फ्लेवर आएगा। जो लोटस लवर्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो रिपीटेड क्लाइंट्स हैं और बहुत पसंद करते हैं मेरे केक्स को, फ्लेवर्स को। और ये केक भी जो ऑर्डर मुझे मिला था, मेरी एक रेगुलर क्लाइंट है, बहुत प्यारी क्लाइंट है, उन्हीं की फ्रेंड ने ऑर्डर किया था अपनी बर्थडे के लिए। और उन्होंने उन्हीं के इवेंट्स पे केक मेरा टेस्ट किया था तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और फिर उन्होंने उनसे कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह लेके तो सब मुझे रीच किया। आप मेरे साथ साथ रहिएगा, आपको अपनी स्टोरी के बारे में भी बताऊंगी, मैंने कैसे बेकिंग स्टार्ट की, कहाँ से स्टार्ट की। मेरा सबसे पहले जो क्लाइंट थे वो मेरे प्यारे से अब्बू थे। मेरे अब्बू को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत प्यार करते थे मुझसे, मैं बड़ी लाडली थी उनकी। तो उनकी डेथ से भी पहले, एक हफ़्ता पहले, मैंने उन्हें फ़ादर्स डे के लिए कुकीज़ और बिस्किट, खताइयाँ, केक रस, चटनी, आलू बुखारा की और सब कुछ मैंने उनको बना के दिया। इसी तरह से और बहुत सी मेरी स्टोरीज़ हैं जो मैं आपको साथ साथ में शेयर करती रहूँगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के। और बातों ही बातों में देखें हमारा केक क्रम्ब कोट हो गया। मैंने केक क्रम्ब कोट करके रात में ओवरनाइट फ्रिज में छोड़ दिया था और सुबह मैं इसको फ़ाइनल इसके लुक करने के लिए फ़ाइनल इसका कोट कर रही हूँ। इसको हम फ़ाइनल प्लास्टर करेंगे और साथ साथ आपको मैं अपने रूटीन के बारे में भी बताऊँगी। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं उसमें अपना टाइम बेकिंग के लिए, अपनी जिम के लिए, इस टाइम के लिए रिज़र्व करती हूँ। खुद को भी टाइम देना चाहिए ना, काम के साथ साथ खुद को भी इंसान का, अपने आप का भी इंसान को ख्याल रखना चाहिए। ये केक मेरी बहुत ही प्यारी कस्टमर का था और उनको पसंद भी बहुत आया था क्योंकि उनको बहुत शौक़ था कि मैंने इतने ज़्यादा आपके केक्स खाए हैं तो मैं भी अपनी बर्थडे पे आपसे केक बनवाऊँ। ये देखिए मैं इसको फ़ाइनल इसकी कोटिंग जो है वो कर रही हूँ, फ़ाइनल प्लास्टर। इसको फ़ाइनल लुक देने के बाद हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। और मैं आपको बता रही थी कि अब्बू को मैंने ऐसे चीज़ें बना के दी, तो मेरे सबसे पहले क्लाइंट भी मेरे अब्बू ही थे। मैंने उनको जब चटनी बना के, एक्चुअली ये बात थी कि मुझे कुकिंग बिल्कुल आती ही नहीं थी जब मेरी शादी हुई है। मैं शादी से पहले जॉब करती थी और सारा टाइम मेरा वहीं पे ऑफिस में गुजर जाता था। अम्मी मुझे खाना बना के और सब चीज़ें घर से भी देती थी, मैं आती थी, सब रेडी होता था, मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और शादी के बाद मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि ओहो मुझे तो अब बाज़ार का मिलेगा, मैं तो घर का खा ही नहीं सकूँगा। लेकिन उनकी जो मोटिवेशन थी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया मेरे हर काम में। मेरी मदर इन लॉ ने मेरी बेकिंग में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उनको जब पता चला कि मैंने ऐसे शुरू किया है, मैंने जब ऑल ऑफ अ सडन बैठे बैठे मैंने ऐसे स्टेटस अपने अपलोड किया व्हाट्सएप पे कि मैं ये काम करूँगी, तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। मेरी अम्मी तो हयात नहीं थी तब,
लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड की बहुत सपोर्ट थी मेरी कुकिंग को इम्प्रूव करने में। उन्होंने कभी कुछ कहा ही नहीं कि ये ऐसे है, जैसे जैसे कहते हैं कि मेरी और ज़्यादा इम्प्रूव होती गई। और केक्स के लिए भी ऐसे ही था, बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। मेरे हस्बैंड केक रस वगैरह कहीं और से कभी कुछ खाते ही नहीं थे। मेरे इन लॉज भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। मोस्टली लोग कहते हैं कि जी फैमिली सपोर्ट नहीं करती या ऑर्डर नहीं देती, लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ के सारे ऑर्डर्स मेरे ही पास होते हैं। ये देखिए अब मेरा केक फाइनल हो गया था। इसकी बिल्कुल मैंने करने के बाद अब इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर रही हूँ मैं। ऊपर और टॉप और बॉटम पे दोनों पे इसी नोज़ल से मैंने वर्क किया है। अब ये वर्क जैसे ही मेरा, ये देखिए मैं नीचे अब इसको नोज़ल के साथ ही सारी बाउंड्री लाइन जो है वो इसकी कवर कर रही हूँ। ये कवर हो जाएंगी तो इसके बाद मैं इसको ओरिजिनल बेबी ब्रेथ से डेकोरेट करूँगी। क्लाइंट को चाहिए बेबी ब्रेथ थे, उसके साथ में मैंने जो वाइट लिलीज़ थे वो भी ऐड किए थे। दोनों से लुक बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गई थी। ओरिजिनल बेबी ब्रेथ वैसे ही बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं और साथ में लिलीज़ ने और ज़्यादा इसको केक को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दिया। पिक्चर में या वीडियो में तो जैसे ही आपको नज़र आ रहा है, ये रियल लाइफ में उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। बिल्कुल वो उसकी, मैं तो खुद देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और क्लाइंट भी मेरी बहुत ज़्यादा खुश थी। उनका बर्थडे का काफ़ी ग्रैंड इवेंट था तो लेकिन केक आपको पता है ज़्यादातर लोग मीठा बस थोड़ा थोड़ा सा ही पसंद करते हैं। थोड़ा सा खा लिया, थोड़ा सा खा लिया, लेकिन उनको देखने में जो है वो बहुत एलिगेंट लगना चाहिए और इंस्टाग्रामेबल लगना चाहिए। पिक्चर्स के लिए मोस्टली होता है। ये देखिए मैं इस पे अब बेबी ब्रेथ अप्लाई कर रही हूँ। बेबी ब्रेथ्स को मैंने पहले वॉश किया था, फिर मैंने उनकी कटिंग करके इसको उसके साथ अटैच किया। बॉटम पे भी टॉप पे भी बहुत एलिगेंट लग रहा था ये देखने में। आपको मैं अपनी स्टोरी साथ साथ बताऊंगी, अपनी सक्सेस की भी और अपनी लाइफ की भी, मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। जो एक्सपीरियंस किए थे उनमें ये आज वाला एक्सपीरियंस भी इंक्लूड हो गया और ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, मेरा फर्स्ट एवर वॉइस ओवर। मैं इतनी नर्वस भी थी, कंफ्यूज भी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ क्या बोलूँ, कहाँ से बोलूँ। यूट्यूब चैनल के लिए ही मुझे बहुत देर से, बहुत टाइम से सब लोग कह रहे थे, स्पेशली मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा मुझे कहते थे, लेकिन मैं कहती थी नहीं नहीं बस मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, ये पकड़ो वो पकड़ो, यहाँ से दिखाओ वो दिखाओ। और इसमें भी अभी कितने ज़्यादा फ्लॉज होंगे जो वक्त के साथ साथ जाएंगे, लेकिन आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, क्या आप जानना चाहेंगे, केक के बारे में आप क्या पूछना चाहेंगे। और साथ ही साथ ये आप देखें हमारे केक की लुक कितनी माशाल्लाह माशाल्लाह एलिगेंट और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। और आपको आई होप कि आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मेरा केक भी पसंद आया होगा, बातें भी अच्छी लगी होंगी। मेरे साथ साथ रहिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपसे और अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मेरा सपोर्ट सिस्टम जो है ना वो मेरी सिस्टर्स भी हैं। मेरे हस्बैंड के बाद मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो किया है ना वो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है। मेरी किसी भी मुश्किल में, मेरी कोई वीडियोस में, मेरे किसी काम में, इवन मेरे ऑर्डर्स में मेरी सिस्टर कभी बाहर ऑर्डर नहीं करती। जो भी उनको चाहिए होता है वो मुझे ऑर्डर करती हैं और पसंद भी करती हैं। और मेरा जो मेरी बैकबोन है ना वो मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर, इन सब ने मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। हम 7 बहनें हैं, हम 8 बहनें हैं, 3 अब हम 7 हैं। और मैंने हमेशा जो है ना अपनी बहनों में वो लड़कों की तरह बिहेव किया। मेरे अब्बू मुझे कहते होते थे ये मेरा माई मुंडा है, ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरा बेटा है। मैंने ड्राइविंग स्टार्ट की तो तब भी मेरे अब्बू ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो तो कभी गाड़ी लग जानी है तो तब भी बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते थे। ऐसी और बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको साथ साथ में बताऊंगी। देखिए हमारा केक कितना प्यारा रेडी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज का केक, ये बातें सब बहुत अच्छी लगी होंगी। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।